स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर पृथ्वीराज पाठक पे। अब हम बताएंगे आपको कि जो जो हमने अभी थोड़ी देर पिछले वाले वीडियो में जो हमने आपको स्टैटिक करना बताया है, उसका एक पार्ट मैंने पहले बता दिया है। अब उसका दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं। वो जो पार्ट था वो एमओ का था, स्टैटिक एमओ का था। उसमें कॉल, हमारा जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल आउटपुट की तरह यूज़ हो रहा था। उसमें हम कॉल को इस मोबाइल से दूसरी मोबाइल पे डाल रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे कि हम दूसरी मोबाइल से इस मोबाइल पे कॉल डालेंगे और इसकी स्क्रिप्ट में क्या होता है, चलिए आगे हम देखते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपको कोई सुझाव या अगर आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और अगर आप हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर भी रहेंगे तो आगे आपको जियो की एक्सकैल पे वीडियोस मिलेंगी जो 4G की ड्राइव के लिए अवेलेबल है, और एयरटेल के लिए 4G की ड्राइव और 5G की ड्राइव भी हम अवेलेबल कराएंगे, जो कि अभी आउट ऑफ इंडिया अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं से भी किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। और पिछली वीडियो की जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां पे जा करके पिछली किसी भी वीडियो के बारे में जो कि 4G पे हमने बनाई है वोडाफोन के, वो आप चेक कर सकते हैं वोडाफोन नोकिया पे। और जो 2G पे बनाई है वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्क्रिप्ट, ये ऊपर से अब देखिए सबसे ऊपर अवेलेबल है 2G VIBA, मतलब वोडाफोन आइडिया नोकिया स्टैटिक R1 UE1 UN, मतलब यूपी ईस्ट 1 नहीं 2 है, तो ये सेकंड इसका स्लॉट है। और PRP मतलब पृथ्वीराज पाठक, ये हमने अपना नाम लिख रखा है। नाम इसलिए रख रखा है क्योंकि हमने ही इस को एडिट करा है। तो एडिट हमने अपने नाम से करा है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्क्रिप्ट पड़ी होगी। उस स्क्रिप्ट में हम अपनी स्क्रिप्ट को अपने अकॉर्डिंग एडिट करते हैं। अगर आपको एडिट करना सीखना है तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हम आपको सारी एडिटिंग सिखाएंगे कि कैसे किसी स्क्रिप्ट को एडिट करा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2G के इस वीडियो को, जिसमें हम आपको स्टैटिक का दूसरा पार्ट बताएंगे। कि दूसरे पार्ट को, अगर आपके पास 2 मोबाइल अवेलेबल हैं तो आप 2 मोबाइल पे थोड़ा डिफरेंट टाइप पे डिले करके भी इन दोनों को रीड करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास सिंगल मोबाइल है तो सिंगल मोबाइल पे भी आप बारी बारी से पहले एमओ ले लें फिर एमटी ले लें। ये एमटी है। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 15 से 30 सेकंड का टाइम ये ले लेता है ऑन होने में, क्योंकि इसको स्क्रिप्ट उठानी होती है मोबाइल के अंदर से, सॉफ्टवेयर को। तो इस वजह से ये टाइम ले लेता है उतना। और ये अभी बाई डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये 4G में ही अवेलेबल है, मैंने इसको कुछ चेंज पहले से नहीं करा है, तो आपको जो नेटवर्क शुरू में दिखाई देगा वो 4G में ही दिखाई देगा। तो इसलिए ये 4G में ही दिखाई दे रहा है। इसको हम 2G में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए ड्राइव करना है, जो बैंड पे ड्राइव करना है, जो हमें प्लान दिया गया है उस पर हम ड्राइव करेंगे। और वो आगे जानते हैं कि कैसे करते हैं। तो अब हम स्टैटिक कर रहे हैं सेकंड सेक्टर की, ठीक है, जिसमें ये लिखा हुआ है प्लीज़ सेट वेरिएबल वैल्यूज़। वेरिएबल नेम में सेक्टर ऑलरेडी है, वो एडिट नहीं होगा। इसके नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल वैल्यूज़ में होते हैं सेक्टर्स। 3 सेक्टर होता है, 3 सेक्टर में से हम सेकंड सेक्टर करने जा रहे हैं, तो हम सेकंड सेक्टर को यहाँ पे राइट कर देंगे। उसके बाद में ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो ये देखिए पूरा स्क्रिप्ट आ चुका है। नीचे लिखा हुआ है फोर्स लॉक नॉट एक्टिव, हम इसको करेंगे क्लिक। और ऊपर से 7वें ऑप्शन जिसमें LTE बैंड लॉक है, हमें LTE 4G के बैंड लॉक से कोई मतलब नहीं है, इसको एडिट करेंगे, सारा अनसेलेक्ट करके ओके कर देंगे। अगेन हम फोर्स लॉक एक्टिव पे क्लिक करेंगे, जो अब ग्रीन कलर में हो चुका है। अब हम इसके फिर से ऊपर से 6वें ऑप्शन में जाएंगे, जिसमें GSM WCD में बैंड लॉक, GSM WCD बैंड वाले लॉक में से इसी में 2G अवेलेबल होता है, ठीक है। इसके बाद में हम अनसेलेक्ट में जाएंगे। अनसेलेक्ट सबको कर दिया। हमें जो भी हमें प्लान है, सपोज करिए हमें यहाँ पे जो प्लान है वो है GSM 900 एक्सटेंशन, उस पर हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अब ये बाय डिफ़ॉल्ट आ चुका है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, रेड लॉक करेंगे। रेड लॉक में एडिट पे जाएंगे और एडिट पे हम 2GB GSM ओनली भी ले सकते हैं, क्योंकि GSM ओनली पे ही हम कर रहे हैं। लेकिन हम इसको LTE
WCD में GSM ऑटो मोड में ही करेंगे, क्योंकि हम ये यहाँ पे इस वाले में जो MT होता है, MT वाले में आता है अटैच डिटैच, और अटैच डिटैच ये होता है कि हम 4G से 3G में या 3G से 2G में या 2G से 4G में या 2G से 3G में हम इन टेक्नोलॉजीज़ को चेंज कैसे कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रॉपर आता है। इसीलिए हम इसको जब भी किसी पे भी 2G हो या 4G, कभी भी हम जब स्टैटिक करते हैं तो इसको ऑटो मोड में ही सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हम प्रॉपर जो हमारा पहला काम है वो हमें देखना है कि हम सेकंड सेक्टर में अगर हैं तो सेकंड सेक्टर में हमारा जो सेल आईडी है वो 59871 है, तो 59871 ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है या कुछ लैचिंग है, कुछ इश्यूज है, तो या तो दूसरा साइट लैच कर रहा है या तो अपनी साइट का प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन नहीं है। अगर प्रॉपर अपने ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो उसका ऑप्टिमाइजेशन करवाइए। और अगर क्या नाम है स्वैप है साइट पे, तो आप जो भी वोडाफोन या नोकिया के रूल्स हैं उनको फॉलो करके आप PTW फिल करें, और PTW फिल करने के बाद में आप प्रॉपर तरीके से रिगर को चढ़ा करके स्वैप को रिमूव कराएं, देन आप स्टैटिक करें। तो इस तरह से RX लेवल देखिए -47 बहुत अच्छा माना जाता है। चैनल है 33, देखिए 4 भी आ जा रहा है, तो कोई दूसरी साइड भी यहाँ पे लैच करे। BSIC 57 है, सही है, ठीक है। ये फिक्स्ड भी होता है BSIC। और अब ये देखिए अनपॉज एनेबल ओनली डिजायर्ड LT बैंड कर रहा है, बोल रहा है। तो अब हम इस पर क्लिक कर देंगे। LT बैंड लॉक है, ये रीड होगा, 5 सेकंड का वेट चलेगा, फिर डेटा को ये इनेबल करेगा। अगर डेटा नहीं चल रहा है तो डेटा को ये इनेबल भी करता है। ठीक है, डेटा को इनेबल कर दिया है, क्योंकि हमें जो यहाँ पे डेटा चाहिए होते हैं वो अच्छी खासी स्पीड में चाहिए होता है। हालांकि जो एमओ का पार्ट होता है उसमें डेटा से मतलब होता है, इसमें डेटा से कोई खास मतलब नहीं होता है। ठीक है, वेट 5 सेकंड का ले रहा है, इसके बाद में पॉज चलेगा स्टैटिक। अब ये बोल रहा है कि अब हमें एज आ MT यूज़ कीजिए, मतलब मोबाइल टर्मिनल बनाइए। मोबाइल टर्मिनल का मतलब ये है कि आप दूसरे मोबाइल से हमारे मोबाइल पे कॉल करें और ये देखें कि मतलब हमारे मोबाइल पे प्रॉपर उसके जो जितने भी इटरेशंस हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं। इटरेशंस में तो होता है कि आप नंबर ऑफ़ कॉल्स, कितने कॉल आ रहे हैं। वोडाफोन और नोकिया जो मांगता है वो 10 कॉल मांगता है। हमने इस वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए 2 कॉल ही लिया है, तो कृपया आप वोडाफोन और उसके जो रूल्स हैं वोडाफोन या फिर नोकिया के, उसके रूल्स को हमेशा फॉलो करें। तो हमने इसको अनपॉज कर दिया। अब ये लूप है 2 बार, तो 2 बार ये बार करके बारी बारी करके 2 बार ये लेगा। ये देखिए वेट मांग रहा है, वेट मतलब कि हम इस पर कॉल डालेंगे, जो कॉल डालेंगे वो कॉल ये ऑटोमेटिकली रिसीव कर लेगा। ये देखिए हमने कॉल डाल दिया है, ठीक है। अब ये वेट ले रहा है, वेट लेने के बाद में जब कॉल आ जाएगी, थोड़ा सा 2G में कॉल थोड़ा सा टाइमिंग पे आती है। देखिए कॉल आ जाएगी, ऑटोमेटिक हमने कुछ नहीं करा है, ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, तो ऑटोमेटिकली रिसीव हो चुकी है। कन्वर्सेशन चल रहा है, मतलब कि कॉल जो है चल रही है। और ऊपर हम इसके कई चीज़ें ऐसे भी हैं, जैसे कि ऊपर इन बना हुआ है, तो ये देख सकते हैं कि हाँ कॉल आई हुई और चल भी रही है। ठीक है, ये 10 सेकंड का होता है, ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब ये हमें इटरेशन सेकंड चल रहा है और ये बोल रहा है, फिर से हमें बोलेगा अभी कॉल डालने के लिए। ये देखिए बोल चुका है, हमने फिर से इस पर कॉल डाल दिया है दूसरी मोबाइल से। और अब ये जब भी कॉल आ जाएगी तो 10 सेकंड की कॉल चलनी है, जो चलेगी ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव होनी है। इनका कॉल इंडिया, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो रही है, हो गई है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव होगी। 10 सेकेंड की कॉल है, चलिए ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है डेटा डिसेबल करने का। अभी तक इनेबल था, अब डेटा को डिसेबल करेगा और नॉट रिलीज स्टार्ट। अभी जगह वैंड लॉक में सारे वैंड को LT के सारे वैंड को चेक करेगा, जितने भी वैंड हैं वो सारे वैंड्स को ये चेक करता है बारी बारी से। इसीलिए हम बार बार मतलब आपसे बोल रहे हैं कि आप जब भी इसको स्टैटिक करें तो स्टैटिक में हमेशा LT WCD में GSM मोड को ऑटो में करें, क्योंकि इससे हमेशा ये ऑटोमेटिकली सारे वैंड्स को सेलेक्ट कर लेगा। अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको नहीं करा है तो ये उतनी प्रॉपर से सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। देखिए अब ये बैंड को चेक कर रहा है बारी बारी से। RSCP
RSRP और साइन आर मतलब कि ये 4G में अब चेंज हो चुका है। सारे को चेक करके अभी आगे चला गया GSM W7 बैंड को लॉक कुछ यानी कि ये 4G में फिर ले रहा है। ठीक है, अब नेटवर्क मोड GSM ओनली चल रहा है इस टाइम। ठीक है, अब ये हो गया है अटैच डिटैच का पार्ट। सपोज करिए अटैच डिटैच क्या होता है कि अगर सपोज करिए कि आपने 2G से कॉल करी है, वोडाफोन के 2G से कॉल करी है, तो वोडाफोन के ही 3G पे या 4G पे कॉल करी है तो उस पर कॉल चली जाए, इसीलिए इसको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अटैच डिटैच को। तो ये 2G का अटैच डिटैच है जो कि प्रॉपर्टी हो गई है। देखिए 3G में चला गया है अब WCD में ओनली, तो ये 2G का अटैच डिटैच उसमें चला गया है अब। 3G में माफ़ कीजिएगा 3G में अटैच डिटैच में चला गया, क्लो आ रहा है तो 3G के अटैच डिटैच में चला गया है। अभी ये फिर 2G में जाएगा, फिर 4G में जाएगा, फिर 2G में जाएगा, उसके बाद ये स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। तो अब देख लीजिए GSM ओनली में फिर से चला गया 2G में। देखिए RX लेवल 63 मतलब कि ये फिर से 2G में चला गया है, GSM ओनली कर रहा है। इसके बाद में फिर से 4G में जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि नेटवर्क चेंज करना होता है। ये जो मोबाइल है OnePlus 6T A6010, इस मोबाइल के एडिशन में मतलब कि एडिट करने में, ये सॉफ्टवेयर एडिटिंग की मोबाइल्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं बाय नोकिया एंड वोडाफोन एयरटेल एवरीथिंग, जो VSZQ के लिए वैलिड है तो उसके लिए अप्रूव्ड है। तो ये इन मोबाइल्स पे ये हैंडी सेट्स होते हैं जो हैंडी मतलब ड्राइव करनी होती है, जिसके ड्राइव टेस्ट करते हैं। ये देख लीजिए 4G में चेंज हो चुका है, आप ऊपर से चेक भी कर सकते हैं। RSRP 73 साइन आर 21 24, तो मतलब कि ये अब चेंज हो चुका है 4G में। नीचे आपको नेटवर्क मोड LTE ओनली जिसको सेलेक्टिंग करके बोल रहा है, सेलेक्ट कर रहा है अभी, तो ये हो चुका है। 5 सेकंड का वेट लेगा और फिर GSM 2G में फिर से करेगा। ये नॉर्मली आप किसी दूसरे ऑपरेटर जैसे कि जियो है या फिर एयरटेल है, अगर उससे भी अगर वोडाफोन पे आप कॉल करते हैं जो इंडिया में अवेलेबल है, BSNL है, तो अगर उससे आप इस पर कॉल करते हैं तो ये अटैच डिटेल्स उसी के लिए होता है नॉर्मली कि आप उस कॉल से 2G पे अगर कॉल कर रहे हैं तो आप कॉल कर सकें या इनकमिंग या आउटगोइंग आप कर सकें या इनकमिंग आप रिसीव कर सकें। आपको मोबाइल उस मोड में उस चीज़ को ले सकें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई शिकायत है या अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जी हाँ, अब ये देखिए अनपॉज हो चुका है। मूव टू अनदर सेक्टर इफ़ चैनल इज चेंज प्रेस अनपॉज। ठीक है, हमने इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आ जाएगा सेव करने के लिए, उठा के फेंक देगा कि आप सेव कर लीजिए। और अब अगले सेक्टर में, ये हमने एक सेक्टर का ही बताया है, 3 सेक्टर में से एक सेक्टर का ही बताया है 2G का जो है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम आपको एडिट करना बताते हैं कि यहाँ से गए आप एडिट करें। एडिट करने में पहले साइट ID होती है, वो इसमें प्रॉपर लिखी हुई है। फिर उसमें आपने क्या परफॉर्म करा है, यानी कि स्टैटिक सेक्टर 2 था। ठीक है, अब हम स्टैटिक सेक्टर 2 पे कर क्या रहे थे, तो यहाँ पे हम कर रहे थे स्टडी कर रहे थे। सेक्टर 2 का ये एम्प्टी का पार्ट था, तो हम यहाँ पे स्टेटस सेक्टर 2 स्टैटिक एम्प्टी लिख लेंगे, सेक्टर 2 था। टेक्नोलॉजी लिख लेंगे 9G है। ठीक है, क्योंकि FDD की 9G है, या 9G मतलब कि 9GSM 9GSM मतलब कि 925 मेगाहर्ट्ज़ का 2G जो इन इन प्लान था। PRP इसलिए हम लिख देते हैं अपना नाम PRP पृथ्वीराज पाठक, क्योंकि हमें सर्वर पे कोऑर्डिनेटर को ढूंढने में थोड़ा सा इजी रहे, क्योंकि एक टाइम में पूरे इंडिया से सेम सर्वर पे या फिर उसी सर्वर पे बहुत सारे डेटाज एक साथ अवेलेबल हो सकते हैं सेम टाइम में, क्योंकि ड्राइव कई लड़के मार रहे होते हैं या कई जगह से ड्राइव चल रही होती है, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, ये हमने सेव कर दिया यस करके। अभी एक बार सेव होगा, सेव होने के बाद में ये नेटवर्क को 4G में लेके आएगा। अभी तो 2G ही है, इनिशियलाइज़ करेगा। इनिशियलाइजिंग में टाइम ले लेता है कई बार, अगर टाइम लेता हो तो आप इसको एरोप्लेन मोड में डाल करके ऑन ऑफ कर लें। और ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं आ गया। आने के बाद में अब ये देखिए ऊपर से 9वें नंबर का है, अपलोड लॉग्स में जाएंगे और लॉग में देखिए आपको अपलोड कौन सा करना है वो वाला लॉग पूरा प्रॉपर पढ़े। तो जैसे हमने करा हुआ था अभी जस्ट
गोंडा 0197 स्टैटिक एम्प्टी सेक्टर 2 FDD 9G PRP। ठीक है, तो इसमें एक डिलीट का ऑप्शन है, उस पर नहीं क्लिक करना है। उसके बगल वाले पे जो क्लाउडेड ऐप एरो है उस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए प्लीज़ वेट 11। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो चुका है। अभी एक नोटिफिकेशन आएगा कि ये लॉग अपलोड हो चुका है। ठीक है, ये देखिए लॉग अपलोड कंप्लीटेड। तो इस तरह से ये लॉग अपलोड हो चुका है। धन्यवाद। और ये हमारा 2G पे लास्ट वीडियो था, यानी कि वोडाफोन नोकिया के स्टैटिक जो वीडियो हमने दिया है ये उस पर 5वां वीडियो है। ठीक है, और स्टैटिक का दूसरा पार्ट है एम्प्टी वॉइस स्टैटिक एम्प्टी UE2। तो ये हमने दिया हुआ है। अगर इसके बाद हम जो देंगे वो अगली की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे कि हम एक्सकैल पे जियो के लिए उस सॉफ्टवेयर पे भी हम आपको बताएंगे। एयरटेल के AZQ पे बताएंगे कि एयरटेल के ड्राइव कैसे करते हैं। और आगे 5G की भी बातें करेंगे। और ये भी बताएंगे कि वोडाफोन नोकिया की साइट पे PTW कैसे भरा जाता है, तो उसकी वीडियो भी हम अपलोड करेंगे। धन्यवाद।